Hello friends and welcome to your channel MPPSC with Pravesh. From today onwards, we are starting a new initiative where we will be daily providing you with current affairs. ठीक है, तो जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं या जो ताजा खबर जिसको बोला जा सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डेली। एंड जिस भी दिन वीडियो नहीं आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। ठीक है, न्यूज बहुत सारी होती हैं बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूज रीडिंग ऑफ अ एस्पिरेंट एंड डेट ऑफ अ कॉमन मैन। तो एक जो आम आदमी न्यूज देखता है और एस्पिरेंट देखता है उसके बीच में अंतर होता है। फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर सिलेबस, दैट इज नॉर्थ स्टार और पोल स्टार फॉर अस। ठीक है, तो हमको अपने सिलेबस को देख करके सारे न्यूज पढ़नी है और अगर हमारे सिलेबस से मैच करती हुई कोई न्यूज नहीं है तो हमको उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। तो और हम लोग कौन कौन से सोर्सेस देखेंगे, हम लोग हिंदू देखेंगे, पीआईबी देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज होंगे इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, एंड द सेम टाइम दैनिक भास्कर स्पेशली फॉर एमपी रिलेटेड न्यूज, क्योंकि जो नेशनल न्यूज पेपर्स हैं उसमें नेशनल न्यूज रहती है, इंटरनेशनल न्यूज रहती है, बट एमपी की न्यूज मिस हो सकती है और हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस एमपी से रिलेटेड न्यूज ऑब्वियसली पूछी जाएगी। सो वी विल फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका करंट अफेयर्स देखने के बाद या हमारे चैनल का करंट अफेयर्स देखने के बाद आप खुद ही प्रीलिम्स और मेंस में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सिर्फ जो है वो यहीं से आता है। ठीक है, सो स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहां लोकेटेड है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर है वो लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर है रांची झारखंड में। ठीक है, तो ये बहुत प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर रांची झारखंड में। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? इट मींस वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चरल टूरिज्म एटसेट्रा। ठीक है, तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन करना, एट द सेम टाइम बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालना या एग्रीकल्चरल टूरिज्म, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। देन वी हैव सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द डे इज पीएम मित्र। तो पीएम मित्र का आपसे प्रीलिम्स में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, तो पीएम मित्र का क्या फुल फॉर्म है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 7 पीएम मित्र पार्क से एस्टेब्लिश करने वाली है। ठीक है, एंड ये क्यों एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? फॉर मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का पीएम मित्र पार्क्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। एंड पीएम ने जो है एक बहुत ही अच्छा नारा दिया है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ऐसे जो है आप यूज कर सकते हैं आपने मेंस और ऐसे आंसर राइटिंग में भी। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। देन थर्ड न्यूज इज रिलेटेड टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में हमको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये इंडेक्स कौन निकालता है। ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन निकालता है। ठीक है, कौन निकालता है? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इसमें इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? टायर 1 स्टेटस मिला है इंडिया को। ठीक है, ये बस दो चीजें हमारे काम की है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और स्टेटस क्या है इंडिया का? उसमें टायर 1 स्टेटस है। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ न्यूज, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब मनाया जाता है? थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी आज 21 सितंबर को इस बार मनाया जाएगा। और इसका एम क्या है? टू इंस्पायर पीपल टू क्लीन अप बीचेस, बीचेस को क्लीन करने के लिए लोगों को इंस्पायर करना, अवेयरनेस फैलाना कि क्यों वर्ल्ड के ओशियंस एंड वाटरवेज इंपॉर्टेंट है, to raise awareness about importance of preserving and protecting the world's ocean and waterways and address the issue of marine trash। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे के बारे में। देन वी हैव
नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 9 2023 को शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको मेंस के हिसाब से याद रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? 9 अप्रैल 2023 को, 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसका एम क्या है? सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बिग कैट्स एंड लैंडस्केप्स दे थ्राइव। ठीक है, तो अगर 3 मार्कर में आ जाए या 2 मार्कर में, सॉरी आजकल 2 मार्कर्स हैं, 2 मार्कर्स में आ जाए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 अप्रैल 2023। एम इसका लिख देंगे, इट एम्स टू सिक्योर फ्यूचर ऑफ बिग कैट्स एंड लैंडस्केप्स दे थ्राइव। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 बिग कैट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, 7 बिग कैट्स आर इंक्लूडेड इन इट। कौन कौन सी बिग कैट्स हैं इसमें? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता। ठीक है, तो ये 7 बिग कैट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें से 5 जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। आउट ऑफ दिस 5 आर फाउंड इन इंडिया। तो 2 जो नहीं पाई जाती हैं वो याद कर लेते हैं हम लोग, पूमा एंड जैगुआर, दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया। अदर देन दैट ऑल 5 आर फाउंड इन इंडिया। और हेडक्वार्टर कहां होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? क्योंकि ये इंडिया ने ही बनाया है तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी एक गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ISA, उसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव इंडिया में ही है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। देन व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। ठीक है, अभी ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसको गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया है? इसको इसलिए शुरू किया गया है टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स बाय 50% ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनका जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है उसको 50% बढ़ाना है नेक्स्ट 5 इयर्स में। और कैसे बढ़ाया जाएगा? डेयरी फार्मर्स है उनको मार्केट एक्सेस दिया जाएगा इन अनकवर्ड एरियाज एंड इंक्रीजिंग शेयर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे मेंस में जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है वहां से कोरिलेट करता है। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो हमारा मिल्क से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, दूध से रिलेटेड है व्हाइट रेवोल्यूशन। वैसे भी नाम से ही समझ आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब जब ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है तो हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन 1.0 के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 1.0 कब लॉन्च किया गया था? 1970 में लॉन्च किया गया था। और इसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। एंड इसको बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन जो इंक्रीज करना था उसके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका बहुत ही सफल रहा, इट वाज हाईली सक्सेसफुल। एंड नाउ इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो वर्ल्ड में हमारा मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा प्लेस है? फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, इंडिया हैज फर्स्ट प्लेस इन मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। ठीक है, और भारत में कौन से टॉप स्टेट्स हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टॉप 5 इसी क्रम में याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। और अगर हम लोग क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है? एमपी इज रैंक 3rd। ठीक है, तो एमपी की कौन सी रैंक है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में? एमपी इज रैंक 3rd इन द टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और सबसे ज्यादा दूध भारत में किस जानवर से होता है? बफेलोज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 31.49% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम बफेलोज। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन को सफल बनाने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किसने प्ले किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये ध्यान रखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको पार्लियामेंट ने बनाया है। एक एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनके आप इमेज देख पा रहे हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको फाउंड किया था। एंड कब फाउंड किया गया था? 16 जुलाई 1965 को। ठीक है, तो कब फाउंड किया गया था? 16 जुलाई 1965 को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां है? प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और वर्गीस कुरियन के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है तो वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सीइंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू।